अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस जो है उसकी कंटिन्यूशन चल रही है और हमने जो है 26 तक कर लिए थे और 27 से जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आपको बता रहा है कि कुछ चेंजेस हो रही हैं यहाँ पर। तो पहली बात तो ये देख लें कि यहाँ पर लगा हुआ है KBr, राइट। सिमिलरली यहाँ पर है आपके पास पोटेशियम आयोडाइड। जब यहाँ से क्लोरीन आएगी तो क्लोरीन जो है एक्चुअली मोर रिएक्टिव होने की वजह से ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगी, एलिमेंट बनके चलना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर बन जाएगा एक्चुअली KCl। सो दिस थिंग विल बिकम KCl। आगे ब्रोमीन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयोडीन से, तो ये आयोडीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और यहाँ से आयोडीन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आयोडीन के लिए दो स्टेट दिए, एक तो हीट हो रही है यहाँ पर, तो इस वक्त ये गैस की फॉर्म में होगी और आगे जाके जो है आयोडीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। आयोडीन जो है सब्लाइम कर रही होती है तो गैस और दो फॉर्म होती है इसकी। तो ये अब जो है वो आपसे पूछेगा कलर इसमें एक्चुअली। तो यहाँ पर क्योंकि ब्रोमीन है तो एट पी जो है आपके पास जो कलर है ब्रोमीन का आएगा एंड दैट इज रेड ब्राउन वेपर। एक ही आपके पास ऑप्शन से काम हो गया, रेड ब्राउन वेपर। सिमिलरली यहाँ पर आयोडीन आएगी आपके पास जो कि गैस की फॉर्म होगी, तो यहाँ पे आपके पास पर्पल या वॉलेट वेपर्स आएंगे, ये हो गया। और यहाँ पर आपके पास जो है ये आयोडीन जो है सॉलिडिफाई हो जाएगी तो ब्लैक सॉलिड बन जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रिडॉक्स नहीं है? तो रिडॉक्स आपको बता रही थे कौन कौन से नहीं होते, तो उसकी बेस के ऊपर तो यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं कि कौन सा रिडॉक्स नहीं है। अच्छा, रिडॉक्स होते कौन कौन से जिसमें एलिमेंट नजर आ जाए? तो पहले हम एलिमेंट वालों को फारिग कर दें, शायद उसकी वजह से कुछ काम आसान हो जाए। इसमें एलिमेंट नजर आ रहा है, इसमें भी एलिमेंट नजर आ रहा है, इसमें भी एलिमेंट नजर आ रहा है, इसका मतलब ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है, ये भी रिडॉक्स है। तो उसने कहा रिडॉक्स नहीं होगा तो ये हो गया। उसी जो शॉर्टकट बताया था उसकी बेस के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विच इक्वेशन डिस्क्राइब रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसने दी हुई है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है डिक्रीज करना चाहिए। तो देखते हैं किसमें हो रही है। यहाँ पर -1 था और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव से 0 में जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो 0 है और ये -1 है, तो यहाँ पर देखें तो डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर देखें अगर आप, और यहाँ पर तो ये जो है इंक्रीज हो रही है। और सिमिलरली यहाँ से अगर देखते हैं आप और यहाँ पर, तो ये भी आपके पास डिक्रीज हो रही है। विच इक्वेशन डिस्क्राइब रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमारे पास दो आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? redox reaction take place with this and chlorine gas, this and this। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे which equation describe this reaction, इस रिएक्शन से देखना था आपको। असल में आयरन को अगर देखें यहाँ पर, तो आयरन जो है यहाँ पर 2 की फॉर्म में है। कैसे पता चला मुझे? ऐसे क्लोरीन की वजह से -2 चार्ज होगा, +2 होगा। यहाँ पे देखें क्लोरीन पे चार्ज -3 हो जाएगा 3 की वजह से, यहाँ पे +3 होगा। तो आयरन को अगर और से देखें तो आयरन जो है एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज कर रही है। और अगर क्लोरीन को देखें आप, तो यहाँ पर ये 0 था, यहाँ पर ये -1 है। तो इसमें अगर देखें तो ये ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही है, ये रिडक्शन है। तो उसने रिडक्शन पूछी थी, तो इस इक्वेशन से मैच करते हुए आपके पास ये ऑप्शन बनेगा, क्योंकि आयरन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये इक्वेशन गलत थी। वैसे आपके पास ये दो ऑप्शन बन रहे थे, लेकिन एक्चुअली इस इक्वेशन के अंदर जो है, इस इक्वेशन के अंदर ये काम नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टाटीन एलिमेंट के बारे में फिर बात हो रही है ग्रुप 7 में। इट फॉर्म कोवेलेंट विद सोडियम, आई गेस के रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, तो इनमें तो बॉन्डिंग आयनिक होगी, ये काट देते हैं। इट्स अ गैस, ये बात भी कट जाएगी, गैस नहीं होती, सॉलिड होता है। नीचे की तरफ जो है ऊपर गैसेस होती है, नीचे ब्रोमीन लिक्विड होता है, फिर नीचे आयोडीन सॉलिड हो जाता है, ये भी सॉलिड होगा। डिस्प्लेस फ्रॉम एक्वस पोटेशियम आयोडाइड बाय क्लोरीन, ये वाली बात को देख लेते हैं। KAT जैसे KI होता है, KBr होता है, उसमें हम क्लोरीन को अगर ऐड कर दें तो क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगी और डिस्प्लेस होने के बाद आपके पास एस्टाटीन बन जाएगी और खुद जो है वो बन जाएगा KCl। तो कह रहा है कि डिस्प्लेस फ्रॉम दिस बाय क्लोरीन, जी डिस्प्लेस हो रही है। एंड मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि आयोडीन, ये जो है आयोडीन से एस्टाटीन नीचे होता है, तो इट इज एक्चुअली लेस रिएक्टिव, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। इसके बाद जो है
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच एलिमेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज। तो हो सकता है आपको देख के पता चल जाए। देखें ये क्वेश्चन कई दफा आया है और आपने देखा है यहाँ पर कि हो क्या रहा है कि इसमें ये इस फॉर्म में जा रहा है, ऑक्सीजन पे बढ़ रही है तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो सल्फर जो है इसमें एक्चुअली अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालने की कोशिश करें जादू से जल्दी में, तो 2 ऑक्सीजन में से -4 तो ये +4 हो जाएगा। इसको हमने निकाल दिया, इससे पहले भी किया था। और इसमें +6 होता है, कई दफा कर लिया इसको 0, इसकी वजह से -8 हो जाएगा। इसको हमने कर दिया x, इसको हमने कर दिया +1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा +6। तो सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहला ही ऑप्शन आपके पास। क्या अगर ब्रोमीन को चेक करना है तो ब्रोमीन जो है 0 से -1 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो ब्रोमीन कट जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर भी कंपाउंड में था और यहाँ पर भी कंपाउंड में है, यहाँ पर भी कंपाउंड में, तो कंपाउंड में तो +1 ही रहता है, इसको कुछ भी नहीं हुआ। सिमिलरली ऑक्सीजन को देखें तो ये भी कंपाउंड है यहाँ पर और यहाँ पर भी कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, उसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो ही नहीं रही। तो आपके पास 2 की हुई थी चेंज, इसकी और इसकी, तो इसमें से एक ऑक्सीडाइज हो रहा था, एक रिड्यूस हो रहा था। ब्रोमीन जो है वो रिड्यूस हो रहा था और ये ऑक्सीडाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अंडरलाइन एलिमेंट इज रिड्यूस्ड, ये चेक करना है आपको। तो करते हैं शुरू। यहाँ पे देखें, अभी इसको आपने भी किया होगा, आपको बता रहे हैं सल्फेट पूरा जो है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, इसका मतलब इसके ऊपर +2 होगा। और यहाँ पर ये एलिमेंट है, इस केस में ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, अंडरलाइन एलिमेंट। अगले वाले में अगर चेक करना है तो कर लें। यहाँ पर अगर देखें तो इसकी वजह से -2 चार्ज हो जाएगा, इस पे +2 होगा, तो हमने ऐसी लाइन खींची, 2 की वजह से -2 तो इस पे +2 होगा चार्ज। यहाँ पर आते हैं तो इसकी वजह से -3 हो जाएगा, 3 क्लोरीन की वजह से, इस पे +3 होगा। तो और से देखें तो यहाँ पर ये जो है इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो गया। सल्फर की बात करते हैं तो ये कैन कुछ निकालने की जरूरत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ऑक्सीजन बढ़ रही है, इसका मतलब ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड लास्ट वाले में ये 0 था, एलिमेंट था, तो यहाँ पे चेक करें तो ये -2 तो ये +2 हो गया, 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, तो रिड्यूस आपके पास एक ही हो रहा था। ये बाकी सारे ऑप्शन इसलिए करवा रहा हूँ, बाकी आप जब ऑप्शन करते हैं ना कि गलत क्यों है, तो उसकी वजह से आपको फायदा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, फिर आपके मसला नहीं होगा। सही क्वेश्चन करना, 3 ऑप्शन गलत क्यों है, ये करने से और इम्प्रूवमेंट आती है। बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा जी, अंडरलाइन एलिमेंट, अगर वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको इटसेल्फ क्या हो जाना चाहिए, इटसेल्फ रिड्यूस होना चाहिए उसको। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो आपको ऑप्शन दिया है, सीएल का चार्ज जो है आपको पता है कि -1 होता है, और 2 की वजह से हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -2 तो इसके ऊपर हो जाएगा +2, ये अपने +2 लगा दिया। अब मैंने ये बात जरा गौर से देखिएगा, मैंने 2 की वजह से -2 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये निकाल दी मैंने, लेकिन यहाँ पे प्लस -1 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो होती है एक एटम के ऊपर चार्ज की वैल्यू है, तो 2 की वजह से था, हमें एक क्योंकि कंपेयर करना फिर आसान होगा। सोडियम किसी भी कंपाउंड में हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है उसकी, तो सोडियम को मैं वैसे ही क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कंपाउंड है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, +1 ही होती है। अब आगे आपके पास ये सल्फेट, इसके ऊपर होगा -2 तो इस पे हो जाएगा +2, तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ। और आगे इसके अलावा इसका एक और रास्ता भी था,